चलिए देखिए क्या हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं, भोजन। क्या भोजन। अध्याय 1 हम लोगों का है कि यानी कि चैप्टर 1 में हम लोगों का क्या है, भोजन है। क्या है भोजन, इसका इंग्लिश क्या होता है, फूड। क्या होते हैं, फूड। फूड कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि यहाँ जो भोजन हुआ तो भोजन किस प्रकार से हम लोगों के लिए या तो जीव जंतुओं के लिए या तो अन्य जैसे भी जीव जंतु होती है या तो हम ही लोग हैं, तो हम लोगों के लिए भोजन क्यों आवश्यक होती है, ठीक है ना। ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में विस्तार से जानेंगे, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ जैसे देखिए कि पहला हम देखिए कि सभी जीव जंतुओं को भोजन के अनुसार 3 वर्गों में, यानी कि भोजन के अनुसार 3 वर्गों में जीव जंतुओं को बांटा जाता है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। पहला क्या होता है, शाकाहारी जीव जंतु, दूसरा होता है मांसाहारी और तीसरा क्या होता है, सर्वाहारी, ठीक है ना। अब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये तीन यानी कि 3 समूह में बांटा गया जीवों को। एक शाकाहारी में बांटा गया, एक मांसाहारी में और एक सर्वाहारी में, ठीक ना, समझ में क्या। तो जीव जंतुओं जितने भी होती है तो भोजन के आधार पर जीव जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 3 वर्गों में। पहला क्या है, शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी, ठीक, समझ में आ गया। अब जानते हैं कि शाकाहारी जीव क्या है, मांसाहारी जीव क्या है और सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए शाकाहारी जीव जैसे लिखाए थे, तो यहाँ पहला शाकाहारी है, तो शाकाहारी में लिखा है कि वैसी जीव जो भोजन के रूप में सिर्फ शाक सब्जियां व हरे पौधे खाते हैं उसे शाकाहारी, यानी कि वैसा जीव जंतु है जो कि भोजन के रूप में सिर्फ शाक सब्जी ही खाते हो। क्या करते हो, शाक सब्जी, या तो हरे पेड़ पौधे या मतलब कि पेड़ पौधों से उत्पन्न जो फल फूल होते हैं वो सब खा के जीवित रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शाकाहारी। क्या बोलते हैं, शाकाहारी जीव, समझ में आ गया। जैसे क्या, अब पढ़िए शाकाहारी जीव किसे कहते हैं, तो वैसी जीव जो भोजन के रूप में सिर्फ शाक सब्जियां व हरे पेड़ पौधे खाते हैं, यानी कि शाक सब्जियां जो भी हो गया हरा भरा उगाते हैं हम लोग, जैसे हो गया मूली हो गया, लौकी हो गया, या तो हरे साग सब्जी जितना भी हम लोग उपजाते हैं या खाते हैं, ठीक है ना। तो हर जो मतलब कि पेड़ पौधों से उत्पन्न जो होती है वही सिर्फ खाते हो जीव जंतु है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी जीव। क्या बोलते हैं, शाकाहारी जीव, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, याद हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है इसको, तो पढ़िए वैसी जीव जो भोजन के रूप में सिर्फ शाक सब्जियां व हरे पेड़ पौधे के पत्तियां जो भी होती है, फल फल हो गया, पुष्प हो गया, जो भी हुआ, ठीक है ना, उसका जो मतलब ग्रहण करते हो जीव जंतु है, ठीक है ना, खाते हैं उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। और शाकाहारी जीव कहते हैं तो शाकाहारी जीव में आता कौन जीव आए, तब गाय। देखो गाय कभी भी सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही खा के रहता है, बाकी बार मांस मछली ये सब खाती है कभी नहीं, बकरी कभी खाती है नहीं, उसके बाद हरिण कभी खाती है नहीं, हाथी हो गया खाता है नहीं। तो ये सब जीव जंतु है, जितना मतलब कि जो जीव जंतु है सिर्फ साग सब्जी यहाँ ही खा के रहता हो, यानी कि पेड़ पौधों से जो प्राप्त होती है उसी को सिर्फ खाकर रह जाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं शाकाहारी जीव। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, शाकाहारी जीव। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया सबको। अब दूसरा आता है मांसाहारी। देखो ऐसे नाम से ही पता चल जाता है मांसाहारी, जैसे जो मांस मछली खाता है मांसाहारी, ठीक है ना, नाम से ही पता चल जाता है, मांस से मांसा, मांस से मांस, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ मांसाहारी जब जीव किसे कहते हैं, तो मांसाहारी जीव जो कहते हैं कि वैसी जीव होती है जो कि सिर्फ जीव जंतुओं के मृत अवशेष को ही खाते हो, ठीक है ना, यानी कि मरा हुआ जीव जंतुओं को खाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांसाहारी, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़िए वैसे जीव जो भोजन के रूप में दूसरे जीव के मृत अवशेष को खाते हो या सिर्फ मांस मछली खाते हो, मांसाहारी जीव। समझ में आ गया, यानी कि वैसी जीव जंतु है जो सिर्फ भोजन के रूप में मांस मछली का ही उपयोग करता हो, ठीक है ना। बाघ जैसे लेते हैं तो बाघ कभी देखे उसको कि चावल दाल ये सब खा रहा है नहीं खाता है, शेर को कभी देखे, लोमड़ी को कभी देखे, ये सब जितना भी होता है सब क्या होता है, जब भी खाना खाते हैं सब क्या खाता है, हमेशा मांस मछली ही खाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये शाकाहारी साग सब्जी ये सब खाता नहीं है। तो ये सब जितना भी जीव जंतु में होती है सभी जीव जंतु मांसाहारी कहलाती है। क्या कहलाती है, मांसाहारी जीव, ठीक है ना। तो मुख्य तौर पर हम लोगों को याद रखना है कि वैसी जीव जंतु में
जो भोजन के रूप में सिर्फ मांस मछली का उपयोग करता हो मांसाहारी जीव कहलाती है। समझ में आ गया? जैसे में अब क्या क्या हो गया इसमें मांसाहारी में, बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, लोमड़ी हो गया, समझ में आ गया, गीदड़ हो गया, ये सब जितना भी होती है ये सब क्या है? मांसाहारी जीव। क्या है? मांसाहारी। समझ में आ गया? अब एक होता है तीसरा सर्वाहारी। क्या होता है? सर्वाहारी। शाकाहारी समझ गए जो शाक सब्जी खाते हो, मांसाहारी समझ गए जो मांस मछली सिर्फ खाते हो। अब ये सर्वाहारी, सर्वाहारी का सर्व का मतलब होता है सब कुछ। क्या होता है? सब कुछ। और हारी, सर्वाहारी यानी कि सब कुछ खाने वाला जीव सर्वाहारी कहलाती है। ठीक ना? यानी कि वैसी जीव जो कि साग सब्जी भी खाते हो और मांस मछली भी खाते हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी कि सब भोजन के रूप में सभी चीजों को ग्रहण करता हो, मांस मछली को भी, पेड़ पौधे को भी, समझ में आएगा, साग सब्जी को भी, सबको ग्रहण करती हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मांसाहारी जीव कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ से पढ़िए, वैसी जीव जो भोजन के रूप में जीव जंतु एवं साग सब्जी दोनों खाते हैं। यानी भोजन के रूप में मांस मछली भी खाते हैं जीव जंतुओं के अमृत से। समझ में आ गया? यानी जीव जंतु हुआ तो इसमें मांस मछली भी बोल सकते हैं, मांस मछली एवं साग सब्जियां। साग सब्जियां में जो भी होते हैं मतलब पेड़ पौधों से जो भी उपजते हैं वो साग सब्जी होती है। ठीक है ना? खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? दोनों, मतलब कि दोनों जो खाते हैं मांस मछली भी और साग सब्जी दोनों को खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी जीव। ठीक, समझ में आ गया? अब जिसमें इसमें आ गया क्या? तब कुछ मनुष्य, देखो इसका मतलब कि सर्वाहारी जीव में आता कौन कौन सा जीव है? तब यहाँ देखो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कि मांस मछली भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं ना? समझो, कुछ सभी मनुष्य नहीं होता है, सभी मनुष्य में बहुत सा ऐसा होता है जो कि शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी तो बहुत ही मतलब अच्छी होगा, सिर्फ मांसाहारी वाला तो कोई हुआ ही नहीं मनुष्य में। शाकाहारी वाला है जो कि सब मतलब कि मांस मछली को खाता नहीं है। ठीक है? लेकिन मांस मछली तथा साग सब्जी खाने वाला ये अधिकतर है। ठीक है? 90% यही लोग हैं। तो मतलब इसलिए बोलेंगे टोटल को हम नहीं बोलेंगे टोटल मनुष्य क्या सर्वाहारी है, टोटल मनुष्य नहीं है, उसमें कुछ सा है। ठीक है ना? तो कुछ मनुष्य हो गया सर्वाहारी, समझ में आ गया? उसके बाद कुत्ता हो गया। कुत्ता क्या खाता है? चावल दाल भी दोगे तो वो भी खा लेगा, मांस मछली दोगे तो वो भी खा लेगा। समझ में आ गया? तो दोनों चीज खा लेता है ना। तो जो दोनों चीज खा लेता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। तो कुत्ता तो दोनों चीज खा लेता है, तो दोनों चीज खा लिया, ये क्या हो गया मेरा? सर्वाहारी हो गया। क्या हो गया? सर्वाहारी हो गया। बिल्ली जैसे लेते हैं तो बिल्ली क्या खाते हैं? दूध भी पी लेती है और चावल भी खा लेती है, रोटी भी खा लेती है और मांस मछली चूहा तो पकड़ के भी खा लेती है, खाती है ना? तो यानी कि मांस मछली भी खाती है ये, प्लस में ये क्या खाती है? साग सब्जियां भी खाती है। तो दोनों चीजें खा लिया तो क्या हो गया? वो सर्वाहारी। क्या हो गया? सर्वाहारी। तो बिल्ली क्या हो गया? सर्वाहारी। उसके बाद सांप देखो, सांप को देखो तो दूध भी पी लेती है ये। सांप पीती है दूध, यानी कि ये बैंग तंग भी खा लेती है, खाती है। तो मांस मछली भी खा लिया, मतलब जीव जंतुओं को भी खा लिया और प्लस में जीव जंतु पेड़ पौधों से उत्पन्न जो हो उसको भी खा लेता है। दूध दूध ये सब जो होता है ये सब भी खा लेता है। समझ में आ गया? तो ये सब जो होती है तो सांप क्या हुआ? सर्वाहारी। तो सभी सांप नहीं होता है, कुछ ही सांप होता है। ठीक है ना? अब उसमें लेंगे अजगर, लेंगे तो अजगर कभी मतलब ये साग सब्जी यहाँ सब नहीं खाती है, वो हमेशा कहते हैं जीव जंतुओं को ही तलाश में रहती है। ठीक है ना? तो सभी सर्प नहीं होती है, कुछ सर्प ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ दोनों दूध भी खा लेती पीती है, प्लस में क्या होता है साग मांस मछली भी खाती है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक में यदि किसी को दिक्कत है तो अभी भी पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं। तो शाकाहारी जीव किसको बोला? कि जो जीव जंतु सिर्फ साग सब्जियां खाते हो उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो जीव सिर्फ मांस मछलियां खाते हो फिर उसे मांसाहारी। और सर्वाहारी जो मांस मछली तथा साग सब्जियां दोनों खाते हो उसे सर्वाहारी कहते हैं। समझ में आ गया? ये तीनों समूह में जो बांटा तीनों समूह समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भोजन किसी जीव जंतुओं के लिए क्यों आवश्यक होती है? यानी कि भोजन जो होती है कोई भी जीव जंतु जैसे हम लोग जीव जंतु है ना, गाय भैंस बकरी जितना भी है सब चलता बोलता जितना भी है सब क्या है? जीव जंतु है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना। हम ही लोग खुद रहते हैं तो यदि भोजन नहीं कर पाएंगे तो क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो हम लोगों को भोजन की तो आवश्यकता है ना। तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है हम लोगों को? बताइए क्यों होती है? शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो, शरीर से हम कोई भी कार्य कर सके, समझ में, शरीर हमारा स्वस्थ हो रहे, ये इसीलिए भोजन हम लोग करते हैं। तब याद रखिए कहता है कि भोजन है सभी जीव जंतुओं के लिए।
देखो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता है कि भोजन जो है, भोजन सभी जीव जंतुओं के लिए, यानी भोजन जो होता है किसी जीव जंतुओं के लिए क्यों आवश्यक है, यानी कि जितना भी जीव जंतुएं होती है तो उनके लिए भोजन आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ देखिए, तो भोजन सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है, यानी भोजन जो होती है जितना भी जीव जंतुएं होती है सबको जीवित रखने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन कार्य करते हैं, जो भोजन नहीं करता। इसलिए यहाँ बोलेंगे सभी जीव जंतुओं के लिए भोजन अति आवश्यक है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि किसी भी जंतुओं के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, भोजन करती है। कौन करती है, यानी कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हम कोई भी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो हम शरीर में एनर्जी है, ऊर्जा है तब ना पढ़ा रहे हैं। यदि मेरे शरीर में ऊर्जा ही ना रहे, ऊर्जा ना रहे, या तो हम लोग खाना पीना खाएंगे तो ऊर्जा तो मिलेगा नहीं। यदि ऊर्जा नहीं मिलता, ऊर्जा नहीं रहता, शरीर में पढ़ा पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते। या तो आप ही लोग पढ़ पाते, शरीर में ऊर्जा नहीं रहता तो पढ़ पाते, आप नहीं पढ़ पाते। समझ में आ गया। तो यानी कि कोई भी कार्य हम लोग को करते हैं तो कार्य करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। यदि हम हाथ ऐसे उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं तो इसमें ऊर्जा है तो हम उठा रहे हैं। यदि हमारे शरीर में ऊर्जा ही ना रहे तो हम उठा पाएंगे, उठा पाएंगे कभी नहीं उठा पाएंगे। गर्दन यदि हिला रहे हैं तो हिला रहे हैं तो क्या शरीर में एनर्जी है तो हम हिला रहे हैं। यदि शरीर में ऊर्जा ही ना रहे तो क्या होगा। अब यहाँ देखिए, मान के चलिए कि कोई भी कार्य करते हैं, कोई एक लेबर काम कर रहा है, यदि ईटा पत्थर ढो रहा है तो यदि शरीर में एनर्जी है तब ना कर रहा है। यदि उसके शरीर में एनर्जी ना रहे तो क्या वो कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो यानी मुख्य तौर पर लेंगे तो हम लोग को कोई भी कार्य करते हैं, जीवन से संबंधित कितने भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, या तो सोने तक क्या भी कार्य करते हैं, बैठने का भी कार्य करते हैं, तो उसमें भी क्या लगता है, हम लोगों को एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ये एनर्जी आता कहाँ से, तो एनर्जी कहाँ से आता है, भोजन से ही आता है ना। एनर्जी जैसे हम लोग यदि शरीर में मतलब क्या पूरी एनर्जी का लगे कि एनर्जी नहीं है, काम नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना जाके खा लेते हैं, खाना खाते हैं फिर से एनर्जी मिल जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि हम लोग कोई भी जीव जंतु जो होती है तो उसको कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो भोजन से मिलती है, समझ में आ गया। और ऊर्जा भोजन से मिलती है, समझ में आ गया। यहाँ पर बोलेंगे कि भोजन सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। भोजन जो है सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है, अति आवश्यक है, ठीक। क्योंकि किसी भी जीव जंतुओं के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की कार्य भोजन ही करता है। यानी कि किसी भी जीव जंतु जितना भी होती है, कोई भी कार्य करता है तो ऊर्जा देने का कार्य कौन करती है, भोजन करती है, समझ में आ गया। तथा शरीर की आवश्यकता पोषक तत्व की पूर्ति भी भोजन से ही मिलती है। यानी कि शरीर को संतुलित रखने के लिए हमको क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रोगशांति, सबकी आवश्यकता होती है। तो ये सब की आवश्यकता जो होती है तो हम लोगों को ये सब मिलता कहाँ से, तो कहाँ से मिलता है, भोजन से ही मिलता है। भोजन ही करते हैं, विभिन्न प्रकार के मतलब तरह तरह के भोजन करते हैं, तो तरह तरह के भोजन में हम लोग को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जिसके कारण से शरीर क्या होता है, स्वस्थ हो रहता है हम लोगों का, समझ में आ गया, ठीक है। तो यानी कि भोजन से ही हम लोगों के शरीर में आवश्यकता पोषक तत्व, यानी कि शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होती है उसकी पूर्ति भी कौन करता है, भोजन ही करता है। कौन करता है, भोजन। समझ में आ रहा है सबको, भोजन ही करता है, ठीक है ना। अतः सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने भी जीव जंतुएं होती है सबको जीवित रहने के लिए तथा शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, समझ में आ गया। यदि कोई पूछेगा कि किसी भी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो क्या बताइएगा कि जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कोई भी कार्य जीव जंतुओं के द्वारा होता है तो उसको शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, भोजन से ही मिलती है, समझ में आ गया। तथा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना भी पोषक तत्व होती है, आवश्यक पोषक तत्व होती है, वो भी भोजन से ही प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी जीव जंतुओं को भोजन की अति आवश्यक होती है, समझ में आ गया। बस आज ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस यही 3-4 टॉपिक पढ़ना है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो किस किस पोषक तत्व कहाँ से, मतलब कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, कहाँ से हम लोगों को पोषक तत्व मिलती है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। और कौन सा भोज्य पदार्थ हम लोग करते हैं तो हमको किस तरह का पोषक तत्व से प्राप्त होती है, समझ में आ गया। ये कैसा भोजन हम लोगों को करना चाहिए, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग यही 4
बस याद कर, आज के लिए ये चार्ट हुआ है क्या हुआ, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। बस ये थोड़ा थोड़ा देखो, कहता है कि पढ़ो इतना सा ही जितना सा कि समझ में आ जाए और प्लस में होमवर्क वो मतलब कि पूरा हो जाए, ठीक है ना। यदि मान के चलते हम यदि 4 टू से 8 को भी लिखा देंगे, 8 को 10 को लिखा दिए और लिखा दिए और आप लोगों को याद ही नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आया, तो क्या फायदा है? नहीं सर, फायदा पढ़ाने से कोई फायदा हुआ नहीं। और यदि हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं, चरचरे को पढ़ा रहे हैं डेली, और वो जो डेली याद हो रहा है और डेली समझ में यदि वो चीज आ रहा है, तो वो बढ़िया है कि 10 को लिखा रहे तो वो बढ़िया है? यही बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा जो कि मतलब क्या अपने अभी टाइम मिल जाएगा प्लस में, उसके बाद पढ़ने याद भी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा देंगे तो याद भी हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक, समझ में आ गया। इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा से ही पढ़ते चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा से ही क्या होगा, पता है ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ठीक ना। तो बूंद बूंद जाता है तब ना घड़ा भरता है, एक बार घड़ा भरता है नहीं, उसमें भी डालते हैं तो बूंद बूंद डालते चलेंगे तो घड़ा भर जाएगा एक समय, ठीक है ना। उसी प्रकार से बूंद बूंद से ही यदि दिमाग में उतारते चले, एक दिन क्या हो जाएगा, यही सब पूरे दिमाग में उतर जाएगा और यही बहुत बड़ा हो जाएगा और सब कुछ जान जाएंगे, समझ में आ गया। इसलिए आज के लिए इतना सा ही सिर्फ, ठीक है ना। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में होगा। अब क्या होगा, मैथ ना।